सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए आज हम लेके आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आज आप सभी के लिए लेके हम आए हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी को हम बता दें, आप इस चैनल पे, हमारे चैनल पे यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक या अन्य राज्यों, सभी राज्यों के पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो जितने भी बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चंस आज आप सभी के लिए लेके हम आए हुए हैं। ठीक है, तो आज कि इस वीडियो में आपको बताएंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी लोग इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक, जितने भी बच्चे आपके यार दोस्त या सहपाठी जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए यह क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, इस क्लास को ज़रूर देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? कह रहा है किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, यानी कि पीओपी बनाया जाता है। क्या गर्म किया जाए कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? पीओपी प्राप्त हो जाए। ब्लीचिंग पाउडर, चूना पत्थर, जिप्सम या बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो हम क्या गर्म करें कि पीओपी हम, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा मिल सके। ठीक है, किसको गर्म करने पर? तो जो जिप्सम होता है, जिप्सम को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? पीओपी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पीओपी प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? पीओपी, यानी कि जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो हमें पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा, यानी कि बनाया जा सकता है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, एल्केन की अभिक्रिया किस पर होती है, किस प्रकार होती है? सॉरी, जो एल्केन की अभिक्रिया होती है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पिछले ईयर या उससे पहले 2-4 साल पहले, 5 साल तक के आप लोग जितने भी 5 साल 5 वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए हम लेके आए हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है? संयोजन, पॉलीमरेजेशन या विस्थापन, आइसोमेरिजेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एल्केन की अभिक्रिया कैसी होती है? ठीक है, तो एल्केन की जो अभिक्रिया होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी एल्केन लेते हैं, मान लीजिए कोई एल्केन ग्रुप लिए, एल्केन ग्रुप लिए, उसके बाद हैलोजन ग्रुप लेंगे। क्या? हैलोजन ग्रुप लेंगे, तो इससे जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हैलोजन ग्रुप एक में जुड़ जाएगा और एक में अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हैलोजन, एक अलग हो जाएगा, और एक में हैलोजन के साथ, एल्केन के साथ, एल्केन ग्रुप के साथ आपका जुड़ जाएगा हैलोजन, और एक में हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब हम यहाँ पर ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? जो आर रहेगा हमारा, आर जो रहेगा क्या, कैसा ग्रुप रहेगा? आर हमारा आर ग्रुप रहेगा CH3-, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया C2H5, और ये एल्काइन हो गया C2H2। ये क्या हो गया? एल्काइन हो गया। ये क्या है? आर ग्रुप के हैं। ठीक है, और जो एक्स ग्रुप के रहेंगे वो क्या हो जाएगा?
फ्लोरीन हो जाएंगी, क्लोरीन हो जाएंगी, ब्रोमीन हो जाएंगी और आयोडीन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यक्स ग्रुप यानी कि हैलोजन ग्रुप हो जाएंगे। तो जो हमारा क्या है, एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, तो एल्केन की अभिक्रिया जो होती है वो कैसी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। एल्केन जो होता है क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि जो बेकिंग सोडा हमारा होता है, बेकिंग सोडा जो हमारा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, या NaSCO होता है, या NaH होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड होता है। ठीक है, तो बताना है आपको बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है हमारा वो क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। जो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी। ठीक है, अगर क्लियर आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन, लेड संचायक बैटरी की आवेशित करने पर, यानी कि पूछा क्वेश्चन, लेड संचालक जो होता है, लेड संचालक जो संचायक बैटरी को आवेशित करने पर, लेड संचायक बैटरी को आवेशित करने पर क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः प्राप्त उत्पन्न होता है, या लेड डाइऑक्साइड घुल जाता है, या क्या होता है, या होता है लेडी इलेक्ट्रोड पर लेड सल्फेट की परत जम जाती है, या सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता घट जाती है। तो पूछा है लेड संचायक बैटरी को आवेशित करने पर क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। तो मान लीजिए लेड Pb हो गया, Pb लेड है, PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड हो गया, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। इसको अभिक्रिया जब कराएंगे तो 2PbSO4 एक में जुड़ जाएगा, और H2O एक हो जाएगा, यानी 2H2O। दोनों की अभिक्रिया, दोनों तरफ की अभिक्रिया क्या करना है, हमें संतुलन करना है। तो यहाँ 2 लेड हैं तो 2 लेड हो गया, 2 सल्फ्यूरिक अम्ल, 2 सल्फ्यूरिक अम्ल हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ये 4 हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 ऑक्सीजन ये हो गया। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरफ के जो अभिक्रिया है वो क्या है, संतुलन है। तो क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा है हमसे लेड संचायक बैटरी को आवेशित करने पर क्या मिलता है, क्या होता है। तो लेड संचायक बैटरी को जब हम आवेशित करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न होगा। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, पुनः उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड संचायक बैटरी को आवेशित करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है। क्या पूछा है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, या साइकोहेक्सीन, या आइसो ऑक्टेन। ठीक है, तो बताना है निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है। ठीक है, तो एन हेप्टेन जो होता है इसकी ऑक्टेन संख्या जो होती है वो 0 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, जब फिनाल को जिंक के साथ जब फिनाल को जिंक के साथ आश्वित
किया जाता है तो प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन, टॉलुइन। ठीक है, तो जब फिनाल को Zn के साथ आसवित किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन, यानी कि C6H6। इसका सूत्र क्या होता है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। जब फिनाल क्या है, फिनाल हमारा क्या है, फिनाल हमारा है C6H5OH, ये फिनाल हो गया। इसको क्या करेंगे हम, जिंक के साथ जब आसवित अवस्था में कराएंगे अभिक्रिया तो क्या मिलेगा, C6H6 मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस ZnO मिल जाएगा। तो क्या, हाँ, ये हमें क्या मिला, यहाँ से हमें बेंजीन प्राप्त हो गया। ये क्या है, ये फिनाल है, और ये क्या है, ये है हमारा बेंजीन है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, जब हम फिनाल को जिंक के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या मिला, बेंजीन प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, बेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से 8वें समूह का तत्व है क्या। निम्नलिखित तत्वों में से क्या पूछा है, निम्नलिखित तत्वों में से 8वें समूह का तत्व क्या है, कॉपर, जस्ता, जिंक, लोहा। ठीक है, तो जो हमारा 8वें तत्वों में से 8वें समूह का जो तत्व होता है हमारा, वो कौन सा तत्व होता है। 8वें समूह का तत्व क्या है, कॉपर है, जस्ता है कि लोहा है, या आपका क्या हो जाएगा, एक कॉपर हो गया, जिंक यानी कि जस्ता हो गया, जस्ता 2 बार हो गया, जिंक 2 बार आया, जस्ता जिंक वही होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, यानी कि चांदी, सिल्वर यानी कि चांदी। तो पूछा है निम्नलिखित तत्वों में से 8वें समूह का तत्व कौन सा है। तो 8वें समूह का जो तत्व है वो कौन सा है, आयरन, यानी कि लोहा। लोहा जो होता है वो तत्वों में से 8वें समूह का तत्व है। मतलब जो ये तत्व दिया हुआ है इनमें से आपको 8वें समूह का तत्व बताना है। तो लोहा जो है वो हमारा क्या है, 8वें समूह का तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोहा यानी कि आयरन। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, 2O17 में न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, मतलब यहाँ पर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ 2 नहीं, यहाँ 8 होगा। 8O17 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, 8O17 में यानी कि ऑक्सीजन के 8, इसका परमाणु संख्या है 8 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 17। तो क्या होता है, जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो ये परमाणु भार दिया हो, 17 क्या है, परमाणु भार, और 8 क्या है, परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या जो है वो कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, परमाणु भार 17 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। जो ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 17 होता है, और परमाणु संख्या जो होता है 8 होता है। तो यहाँ दोनों माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 9 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु भार 17 था और परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आ गया, 9 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +5 है। किसमें क्लोरीन की संख्या, आपको जितनी भी इसमें दिया 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है क्लोरीन का ऑक्सीकरण किसमें +5 होगा। ठीक है, किस
जो चारों ऑप्शन आपको दिया हो इसमें से आपको बताना है किस में क्या होगा, क्लोरीन का परमाणु ऑक्सीकरण संख्या +5 होगा। ठीक है, तो सब में से निकाल लेंगे। HClO5 में, HClO4 में, HClO3 में, HClO2 में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं HClO5 में। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस क्लोरीन निकालना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 + x -10 बराबर 0। तो 10 में से -9, x बराबर 9 आ गया। तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन में रख के देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन का कितना आता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 प्लस क्लोरीन का निकालना है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, बराबर ये 0 हो गया। तो 1 + x -8 = 0। तो 8 में से 1 जाएगा -7, -8 में से +1 जाएगा तो -7, तो x -7 बराबर 0, यानी कि x बराबर 7 आ गया। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ना पहला होगा ना दूसरा होगा। अब तीसरे में रख के देखते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 प्लस क्लोरीन का निकालना है, प्लस इसका ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + x -6 बराबर 0, x -5 = 0, x बराबर 5। तो यहाँ पर पूछा था क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या किस में +5 होगा, तो HClO3 में क्या हो जाएगा, ये इसका क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी HClO3 में क्या हो जाएगा, Cl का ऑक्सीकरण यानी कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +5 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटन विधि से क्या, विद्युत अपघटन विधि से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। अधिक एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए या एनोड को सुरक्षित रखने के लिए, बॉक्साइट को घुलाने के लिए या अवकारक के रूप में। तो विद्युत अपघटन में जो विधि से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्रायोलाइट का उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, बॉक्साइट को घुलाने के लिए। क्या, किसके लिए, बॉक्साइट को घुलाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रायोलाइट का उपयोग किस में करते हैं, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में। ठीक है, तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं बॉक्साइट को घुलाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप बॉक्साइट को घुलाने के लिए विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, बॉक्साइट को घुलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन। किसी विलयन में क्या, किसी विलयन में 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, मोल, मोलरता या नॉर्मलता। ठीक है, तो किसी विलयन में 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, यानी कि मोलरिटी कहते हैं, मोलरता कहते हैं। किसी 1 लीटर में विद्यमान विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलरता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, 8 ग्राम NaOH अणु द्रव्यमान 40 है, जिसका अणु द्रव्यमान कितना है, 40 को जल में घुलाकर 250 मिली यानी कि मिलीलीटर ml बिलियन तैयार करने पर बिलियन की मोलरता क्या होगी। क्या बताना है, बिलियन की मोलरता बतानी है। तो 250 ml हो जाएगा, क्या 250 ml दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जल में घुलाकर इतना बिलियन तैयार करने पर
विलयन की मोलरता बतानी। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 250 ml विलयन में, क्या करेंगे सबसे पहले 250 ml विलयन में NaOH कितना घुला हुआ है, 8 ग्राम घुला हुआ है। कितना, 8 ग्राम घुला है। 250 ml विलयन में NaOH कितना, 8 ग्राम घुला है। उसके बाद इसलिए हो जाएगा 100 ml, क्या 100 ml विलयन में NaOH कितना घुलेगा, 100 ml विलयन में कितना घुल जाएगा, तो हो जाएगा 8 गुणे 100/250 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ दिया हुआ है 1000 ml, तो 1000 ml में क्या हो जाएगा, 8 गुणे 1000/250 यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 25 चौका 100 यानी कि 8 चौक 32 ग्राम। तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 32 ग्राम क्या हो जाएगा, NaOH घुलेगा। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें, अब विलयन की मोलरता निकाल लेंगे। विलयन की मोलरता क्या हो जाएगा, तो विलयन का मोलरता जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलयन में NaOH। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, बटे ग्राम अणुभार, मतलब अणुभार ग्राम में। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, अब सबका मान रख देंगे। क्या हो जाएगा, 32/40 यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 ml हो जाएगा। तो उसको 1 लीटर विलयन में NaOH बटे ग्राम में अणुभार, तो अणुभार दिया हुआ 40 और NaOH 1 लीटर विलयन में कितना निकला है, 32 ग्राम निकला है। तो कितना हो जाएगा, दोनों को भाग करेंगे तो 0.8 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, विलयन की मोलरता 0.8 मोल आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 मिलियन मोल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 0.8 मोल विलयन की मोलरता हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन, अणुभार में वृद्धि होने से, क्या अणुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विलेयता बढ़ती है, विलेयता घटती है, विलेयता ना घटती है ना बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है विलेयता बढ़ती है, विलेयता घटती है, विलेयता ना तो घटती है ना बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। क्या बताना है, अणुभार में वृद्धि होने पर पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब अणुभार में वृद्धि होती है तो पदार्थ की विलेयता पर प्रभाव पड़ता है कि उसकी जो विलेयता होती है वो क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाने पर क्या होता है, अणुभार में वृद्धि होने से पदार्थ की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, विलेयता उसकी घट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, Al2SO4 का होल थ्राइज में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा है। क्या बताना है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बतानी है। यानी कि एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, ट्राइसल्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताना है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बतानी है। तो यहाँ क्या पूछा है, Al2SO4 जो है, Al2SO4 का होल थ्राइज में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी, तो Al2SO4 का होल थ्राइज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 12 होते हैं, 12 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 12 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु, 12 परमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहा है, उसके बाद इसका क्या निकाल लेंगे, अणुभार निकालेंगे।
4 का होल थ्राइस क्या निकालेंगे हम, अणुभार निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, Al2SO4 का होल थ्राइस क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो इसका अणुभार क्या हो जाएगा, 2 है। और इसका जो अणुभार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार क्या होता है इसका, परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम का 13 होता है। तो 13 दूना 26 से 27 हो जाएगा। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे। सल्फर का क्या हो जाएगा, 32, 16 होता है, 16 दूना 32, इसका पूरे का हो जाएगा। सल्फर 3 दिया हुआ है तो 32 होता है, 32 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 32 प्लस 12 गुणे 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कुल मिला के कितना आ जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 342। तो Al2SO4 का जो अणुभार होगा कितना हो जाएगा, 342 होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे Al2SO4 का होल थ्राइस में ऑक्सीजन की मात्रा, क्या, ऑक्सीजन की मात्रा बटे में क्या हो जाएगा, इसका Al2SO4 के होल थ्राइस का अणुभार, ठीक है, अणुभार हो जाएगा, ठीक है, अणुभार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। इसकी मात्रा जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी 192 होगी। उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, 342, क्या हो जाएगा, 342 हो जाएगा, ठीक है, 342। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 56.14% हो जाएगा। तो क्या क्या पूछा था, 56.14% क्या आया, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, 56.14% होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, अभिक्रिया 2FeCl2 में Cl2FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। कहाँ है, अभिक्रिया में। जो अभिक्रिया दिया हुआ है हमें 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है अभिक्रिया 2FeCl2 में Cl2FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है। अवकरण, रवाकरण या वाष्पन, ऑक्सीकरण। तो क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण, यानी कि इनकर्नेशन, अवकरण कहलाता है। अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दी हुई इस अभिक्रिया का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी है, ये आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है धातु प्राप्त करने के लिए निस्तापन एवं भंजन के बाद यह क्रिया कराई जा सकती है। अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन या विद्युत अपघटन, ठीक है। तो प्राप्त करने के लिए, धातु प्राप्त करने के लिए निस्तापन एवं भंजन के बाद यह अभिक्रिया कराई जाती है। कौन सी अभिक्रिया कराई जाती है, अपचयन अभिक्रिया कराई जाती है। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। धातु प्राप्त करने के लिए निस्तापन एवं भंजन के बाद यह अभिक्रिया कराई जाती है। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन, यह धातुमल कहलाता है। क्या, यह धातुमल कहलाता है। कौन सी ऐसा, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या कहलाता है, धातुमल कहलाता है, ठीक है। कोई एक आपको बताना है, एक क्या बताना है, उत्पाद का नाम बताना है जो हम दिया हुआ है, इसमें से किसको हम धातुमल कहते हैं। या FeO4 को, SiO2 को, FeCO3 को, और या CaI
CaSiO3 को। तो धातुमल किसे कहते हैं? तो धातुमल हम कहते हैं ये के Ca क्या है? कैल्शियम, Si क्या है? सिलिकॉन, O3 क्या है? कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी CaSiO3 हो जाएगा। धातुमल किसे कहते हैं? कैल्शियम सिलिकॉन ट्राई ऑक्साइड को, कैल्शियम सिलिकॉन ट्राई ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, CaSiO3 को। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन, बेसमीकरण में इनके मध्य अभिक्रिया होती है। किनके मध्य बेसमीकरण में अभिक्रिया होती है? किसके मध्य क्या होता है? बेसमीकरण में किसके मध्य अभिक्रिया होती है? ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि क्या होगा। ऑप्शन ए होगा CuS प्लस O2, CuO प्लस O2, CuO प्लस C, CuS प्लस CuO। तो बेसमीकरण में किसके साथ अभिक्रिया होती है? तो बेसमीकरण में CuS यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस CuO कॉपर ऑक्साइड के साथ होता है, अभिक्रिया होता है। कॉपर मोनोऑक्साइड और कॉपर क्या हो जाएगा? सल्फेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बेसमीकरण में CuS प्लस CuO के साथ अभिक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CuS यानी कि कॉपर सल्फेट और Cu यानी कि कॉपर मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहा है मरक्यूरिक ऑक्साइड HgO को गर्म करने पर मरकरी बनाता है। 2HgO प्लस 180 किलो जूल था, 2Hg प्लस O2 हो जाएगा। और इसमें बताना है 54 ग्राम HgO का अपघटन करने के लिए ऊष्मा के कितने मात्रा की आवश्यकता होगी एवं कितना ग्राम Hg यानी कि मरकरी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम करेंगे, अभिक्रिया आपको दिया हुआ है, 2HgO हो जाएगा प्लस 180 किलो जूल दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम? 2Hg हो जाएगा प्लस ये क्या हो गया? O2 हो गया। 2 मोल इसमें हैं और 2 मोल इसमें है। मोलरता जो है 2 मोल दोनों में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 मोल किस में था? 2HgO में था 2 मोल प्लस 180 किलो जूल था। उसके बाद 2Hg यानी कि 2 मरकरी प्लस O2, 2 मोल इसमें क्या हो जाएगा? 2 मोल इसमें था और 2 मोल HgO में। अब पूछा है, अब क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणे 200 प्लस 16 यानी कि 2 गुणे 200 प्लस 16 मतलब समझे? 200 यानी कि ये हो जाएगा 200 प्लस 16 ये हो जाएगा। तो 216 गुणे 2 के कितना हो जाएगा? 2 गुणे 216 ऐसे लिख लेंगे। तो 2 गुणे 216 ग्राम क्या? 2 गुणे 216 ग्राम HgO के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? कितने कैलोरी जूल की? 180 कैलोरी जूल की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। 2 गुणे 216 ग्राम HgO यानी कि मरकरी ऑक्साइड के लिए 180 किलो जूल की आवश्यकता होगी। उसके बाद 54 ग्राम HgO के लिए क्या हो जाएगा? 54 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? 54 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? इसमें 54 से गुणा कर देंगे। 180 गुणे 54 बटे ये 2 गुणे 216 हो जाएगा। कितने के लिए? 54 ग्राम के लिए इतना हो जाएगा। तो इस 54 ग्राम के लिए निकालना है हमें। तो 54 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? इसी को डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाएगा? 22.5 कैलोरी जूल आ जाएगा। ठीक है,
किलो जूल या कैलोरी जूल आ जाएगा, ऊष्मा इतना आ जाएगा, किलो 22.5 किलो जूल ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये तो आ गया 54 ग्राम के लिए ऊष्मा निकल आया हमारा। फिर उसके बाद कहाँ है 54 ग्राम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, Hg कितना प्राप्त होगा, कितना Hg यानी कि मरकरी कितना प्राप्त होगा, तो वो भी आइए हम निकालते हैं। 54 ग्राम के लिए ऊष्मा तो निकल आया, 22.5 कैलोरी जूल निकल आया। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 54 ग्राम HgO में कितना ग्राम Hg होगा। ठीक है, तो 54 ग्राम के लिए यानी कि 2 गुणे 216 ग्राम HgO से 2 गुणे 200 ग्राम Hg प्राप्त होता है, Hg प्राप्त होगा। तो हमें बताना है 54 ग्राम से कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 2 गुणे 200 गुणे 54 बटे 2 गुणे 216। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 50 ग्राम Hg प्राप्त हो जाएगा। कितना, 50 ग्राम Hg प्राप्त होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, 22.5 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होगी और कितना प्राप्त होगा, 50 ग्राम Hg प्राप्त होगा। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 22.5 किलो कैलोरी जूल दिया हुआ ऊष्मा और 50 ग्राम क्या दिया हुआ है हमें, Hg प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत अपघट्ट से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है। क्या पूछा है, किसी विद्युत अपघट्ट से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन से होता है, किसके गमन के कारण होता है। ठीक है, तो किसके गमन के कारण होगा, तो आयनों के गमन के कारण। किसके, आयनों के गमन के कारण क्या होगा, हमारा विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होगा, आयनों के गमन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। और कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा था या नहीं आ रहा था। किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो उस डाउट को आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को के डाउट को आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप लोग के लिए डेली क्विज चलता है, कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पे। और वो टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिल जाएगा, उसका लिंक जो है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कहाँ मिल जाएगा, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग को अगर अधिक जानकारी के लिए आप लोग को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको उस डाउट के लिए हम हैं, तो आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप लोग को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।